7 करोड़ से अधिक साथी कई बार स्वरोजगार से जुड़े हैं। अपने यहां रोजगार दिया है। वो जॉब सीकर नहीं, वो जॉब क्रिएटर बना है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप लोग भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अलावा और भी ऐसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को लेना चाहते हो जिसके बेसिस पे आपको 25 लाख से ज़्यादा का लोन मिल सके और वो भी अपने बिजनेस के लिए, अगर आप लोग अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस को ग्रोथ में लाने के लिए ऐसे बिजनेस लोन की तलाश में हो, तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे लोन के बारे में। जैसे कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे अपने मोबाइल स्क्रीन पर, अभी हम यूको बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पर हैं। इसका मतलब साफ क्लियर है कि आज भी जो हम लोन अप्लाई करने जा रहे हैं वो यूको बैंक के माध्यम से करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको काफी सारे जो है एमएसएमई प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले यूको व्यापारी, स्कीम फॉर फाइनेंस, टू व्हीलर मुद्रा, ई रिक्शा मुद्रा, प्रधानमंत्री मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे बहुत सारे लोन्स देखने को मिल जाएंगे। बट हम जिस लोन पे फोकस करने वाले हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये सेक्शन, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वाले इस लोन के लिए हम आज जो है आगे बढ़ने वाले हैं। तो सवाल ये आता है कि आखिर इस लोन को कैसे आवेदन किया जा सकता है, कितने रुपए तक का लोन लिया जा सकता है, इस लोन को लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करना पड़ेगा, कितने समय के लिए लोन मिलेगा, किस अमाउंट पे मिलेगा और सबसे बड़ी बात क्या ब्याज दर पे हमें ये लोन मिल जाता है। तो इन सारे सवालों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद भी आए। एंड पसंद आती तो सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। फोन की ऐसी ही वीडियोस आपको देखने को मिलती रहती है जहां पे आपको लोन्स या बिजनेस लोन या फिर पर्सनल लोन, ऐसे ही कई सारे फाइनेंस रिलेटेड जो वीडियोस है फोन लोन चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। और वीडियो को अभी तक आप लोगों ने जो है लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे एंड कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि आप लोग किस जगह से वीडियो को देख रहे हो। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे कि स्टेप्स प्रोसेस क्या है। तो स्टेप्स तो खैर काफी कॉमन है, जैसे कि आपको पता है ये हमारी वीडियो है जो कि आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होगे। वीडियो ये है, वीडियो के जस्ट नीचे ये टाइटल होता है। टाइटल के जस्ट नीचे देखोगे ना, तो जैसे आप पहले टाइटल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। ये तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको जो है एक वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगी जिसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। तो ये जो वेबसाइट लिंक है आपको इस वेबसाइट लिंक पे जो है सिंपली कर देना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंच जाने के बाद सबसे पहले आपको करना ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है कंटेंट देखने को मिलेंगे अबाउट बिजनेस लोन, फाइनेंस और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड। अब ऐसे में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको जो है, अगर आपके मोबाइल फोन पे जैसे वेबसाइट को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ये कैटेगरीज जो है स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी। तो ये कैटेगरीज को पाने के लिए आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में क्लिक करना होगा, 3 बार्स करके आपको मिल जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये कैटेगरीज आपको मिल जाएगा। उसके अंदर आपको एमएसएमई लोन पे सबसे पहले तो क्लिक करना है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके देख सकते हो कि जो बैंक्स आपको जो है एमएसएमई लोन प्रोवाइड करवाने का काम कर रही है वो बैंक्स की लिस्ट कहां है। इसमें से हमें यूको बैंक से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन लेना है, हमें प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लोन को लेना है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, या तो स्क्रॉल करके फाइंड कर सकते हो और अगर बाई चांस नहीं मिल पाता तो आप डायरेक्टली यहां पे जो है सर्च भी कर सकते हो। यहां पे आपको टाइप करना है यूको पीएमईजीपी, इतना कीवर्ड डाल के जैसे सर्च करोगे आपके सामने जो है रिजल्ट्स आ जाएगा कि यूको बैंक से प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजना लोन कैसे लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लोन को आप अप्लाई मतलब ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। इसको आवेदन करने का जो पूरा का पूरा मेथड होगा वो ऑनलाइन ही होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आर्टिकल पे क्लिक करना है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार कब से मैं आर्टिकल क्या किया जा रहा हूँ, तो इस आर्टिकल पे आना क्यों है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस आर्टिकल पे आना इसलिए है क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे नहीं तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। इन्फॉर्मेशन किस बारे में, इन्फॉर्मेशन इस बारे में कि आपको लोन अमाउंट कितना मिलेगा और सबसे बड़ी बात किस इंडस्ट्री वालों को लोन अमाउंट इतना मिलता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो भी आप लोन अप्लाई करने जा रहे हो उस लोन पे भी आपको जो है सब्सिडी मिल जाएगी। और अगर नंबर बताऊं तो 35% तक की आपको सब्सिडी मिल जाएगी, यानी जितना भी लोन आपने लिया है उस पे 35% माफ हो जाएगा आपका। लेकिन अब इस चीज को सोच के लोग खुश तो हो जाएंगे और सोचेंगे यार हम सबको मिलेगा, लेकिन ये सबको नहीं मिलेगा। ये एक सेलेक्टेड कैटेगरी या टारगेटेड ग्रुप को मिलेगा और वो टारगेटेड ग्रुप कौन सा होगा वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे आर्टिकल्स में मिलेगी। तो लैंग्वेज बैरियर का बहाना मत देना कि लैंग्वेज है तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, इसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ और समझ सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई भी दिक्कत होने वाली बात है। इसके अलावा पूरी तरीके से इस आर्टिकल को पढ़ लोगे तो बारी आती है अब आगे बढ़ने की। तो सिंपल तरीके से करना क्या है कि आपको यहाँ पे जो है विजिट का लिंक देखने को मिलेगा। तो ये जो विजिट का लिंक है इस पे आपको क्लिक करना है क्योंकि हम बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आप खुद ही पढ़ लेना। बाकी हम यहाँ पे जो है सीधा विजिट के लिंक पे क्लिक करके एमएसएमई प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको पता ही है कि हमें जाना कहाँ है, हमें सबसे लास्ट में जाना है। थर्ड लास्ट पे हमें जो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फटाफट से आपको समझा देता हूँ कि इसके अंदर है क्या। यहाँ पे जो ये लोन दिया जा रहा है वो जनरेट एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया जा रहा है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोजगार को बढ़ा सको रूरल एरियाज में भी और उसी तरीके से अर्बन एरियाज में भी। इसके अलावा जो मैक्सिमम कॉस्ट होगा, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का होगा वो एडमिसिबल होगा अंडर मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो 25 लाख, एंड बिजनेस सेक्टर के लिए जो है वो 10 लाख रुपए, एंड अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो ये बात ध्यान रखना, और याद रहे कोई भी परिवार में से एक ही व्यक्ति जो है एक एलिजिबल हो पाएगा इस लोन को लेने के लिए और इस स्कीम को उपयोग कर पाने के लिए। बाकी यहाँ पे जो है न्यू प्रोजेक्ट ओनली एंड एक्टिविटी शुड नॉट बी नेगेटिव लिस्ट, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी एलिजिबल कौन कौन है, देखो कोई भी इंडिविजुअल या व्यक्तिगत तौर पे, चाहे उसकी एज 18 प्लस हो और कोई इनकम सीलिंग नहीं है, वो कम से कम 8वीं क्लास पास होना चाहिए। और एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं एडीपी ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको कंप्लीट कर लेना, ताकि इसको कंप्लीट करने के बाद जो भी व्यक्ति आपको लोन देगा वो समझेगा कि हाँ यार ये बंदा एक्सपीरियंस्ड है अपनी इंडस्ट्री में, तो इसको लोन देने से हमारा कोई घाटा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये पैसों को यूटिलाइज नहीं करेगा, इस पैसे को वो अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकता है। बाकी सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे केवीआईसी, केबीआईबी, डीसीआईए, डीआईसी एंड बैंक हेडेड रहेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिसाब से, और बहुत सारे रहेंगे। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी जो आइडेंटिफाइड है वो है सिलेक्टेड एज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल बाय टास्क फोर्स, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। बाकी लोन अमाउंट आपको 10 लाख मिल जाएगा बिजनेस सर्विस के लिए और 25 लाख मिल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। ये मैंने इस चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं पहले बता दूँ, ये बैंकिंग पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। जो लोन अमाउंट है ये भी बैंकिंग पॉलिसीज पर डिपेंड करता है, सब्सिडी ये भी बैंकिंग पॉलिसीज पर डिपेंड करता है, और रीपेमेंट की कब तक लोन को चुकाना होगा अगेन ये भी बैंकिंग पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। और ये डिपेंड इस बेसिस पे करता है कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और आपने जो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर दिया है उसके बिहाफ पे ही आपको लोन डिसबर्स करते वक्त ये सारी चीज़ों का चयन कर लिया जाता है। अब यहाँ पे देखोगे तो जो इंटरेस्ट रेट है वो यूको फ्लोट रेट के हिसाब से वो भी है प्लस 1.55% होगा, और ये जो है रेट जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा जनरल की बात करते हैं सब्सिडी में, तो देखो यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो बट आप अर्बन लोकेशन से हो तो आप 15% तक का सब्सिडी ग्रैब कर सकते हो, और रूरल से हो तो 25% तक का। स्पेशल कैटेगरी में अगर कोई व्यक्ति आता है तो 35% तक का वो ग्रैब कर सकता है, बट इन रूरल एरियाज ओनली। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब बारी आती है इस लोन को आवेदन कैसे करेंगे। हालांकि इसके अंदर एक लिंक जो है अटैच कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको जो है एक ऑनलाइन ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ का तो ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमें बेसिकली करके एक ऑनलाइन ऑप्शन मिलना चाहिए, तो मैं थोड़ा इसको आ जाता हूँ वापस से। हाँ, तो हम मेन पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें जो गवर्नमेंट स्कीम्स देखने को मिल रहा होगा, इसके अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसके अंदर मे भी ना दिख रहा मुझे तो अभी कोई बात नहीं। यहाँ पे हम जाएंगे बोरो पे जाने के बाद जो है सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे मिलेगा जनसमर्थ पोर्टल, इस पे आपको जो है क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करोगे सीधे जाओगे जनसमर्थ का ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ पे जिनका खाता नहीं है वो प्लीज सबसे पहले अपना खाता बना ले। खाता बनाने के रजिस्टर के अकाउंट पे आना पड़ेगा और बहुत ईजिली आप लोग अपना जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और जिनका अकाउंट ऑलरेडी है वो लॉगिन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन पे जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको जो है अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करना है, ठीक है। जो यहाँ पे ऑप्शंस बता रहा हूँ उसी को क्लिक करना, और अगर जो आपका बिजनेस है उसके बिहाफ पे भी आप चीज़ों को कर सकते हो। यहाँ पे मान लो कि आप जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए कर रहे हो, नए वाले न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। आपने 8वीं क्लास पास होनी चाहिए। मैंने जैसे कहा था ईडीपी ट्रेनिंग ये आपको कंप्लीट करनी होगी, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है चांसेस मिल सके कि आपका लोन अप्रूव्ड हो जाए। इसके अलावा आप अपनी इंडस्ट्री चूज़ करोगे किस सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हो। इसके अलावा मेल फीमेल क्या हो आप, इसके अलावा कौन से सोशल कैटेगरी से आते हो, मान लो जनरल से आते हो या फिर मान लेते। इसके अलावा जो आप एक्स सर्विसमैन या फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं हो, आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से तो नहीं आते। आपका लोकेशन चूज़ करना है अर्बन या रूरल, ये कोई भी आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा बेनिफिशियरी चूज़ करना है कि आप जो है इंडिविजुअल तौर पे ऑपरेट करते हो या फिर नॉन इंडिविजुअल। साथ में प्रोजेक्ट कॉस्ट की बारी आएगी। तो मान लो ऐसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अंदर है और हमें पूरा 25 लाख रुपए तक का नीड है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैंने जो है 30 लाख रुपए जो है वो मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेटेड है, जिसमें मैं अपनी तरफ से इन्वेस्ट मात्र कर सकता हूँ 5,10,000 रुपए, ठीक है। तो मुझे 24,90,000 रुपए का एटलीस्ट लोन चाहिए। तो मैं चलो एलिजिबिलिटी पे जाऊंगा तो देख सकते हो यहाँ पे नहीं है। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो चीज़ें चूज़ कर लेते हैं उसके बेसिस पे भी ये गलतियाँ हो जाती हैं। अब देखो एडिट प्रीवियस रिस्पॉन्स पे जाऊँगा और कुछ चीज़ों की मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा। अब देखते हैं, देख सकते हो मेरे पास आ चुका है, क्योंकि एक गलती ये करती थी कि जो ये लोन दिया जाता है वो न्यू प्रोजेक्ट्स कॉस्ट के लिए दिया जाता है और मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग कर लिया था। तो ये चीज़ों को आप गलती ना करें। देखो 24,90,000 रुपए तक का जो है मुझे लोन देने की बात की जा रही है, जिसमें 4,50,000 तक का तो सब्सिडी ही है और 25,260 रुपये मेरी पर मंथ ईएमआई होगी और 15 साल के लिए मुझे ये लोन जो है दिया जाएगा। अब इस लोन को अप्लाई करने के लिए लॉगिन टू अप्लाई पे आएंगे, क्योंकि मैंने भी लॉगिन नहीं किया है। और लॉगिन टू अप्लाई पे करने के बाद जो है सिंपल तरीके से वो जो रिव्यू होगा उस पर रिव्यू करने के बाद जो है डायरेक्टली हमें जो है रिडायरेक्ट कर देगा केवीआईसी के पोर्टल पे। मैं दिखा दूँ
तो सीधा जो है ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के इस पेज पे, और यहाँ पे आने के बाद हमें अप्लाई फॉर एप्लीकेशन फॉर यूनिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे कुल मैं बता दूं कुल यहाँ पे आपको 23 सेक्शन है जो कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें सबसे ज्यादा रोल आधार कार्ड पैन कार्ड वो तो आपको देना पड़ेगा। मान लो अगर आधार कार्ड नहीं बन के आया है अब तक आपका, तो आप EID 24 डिजिट का EID नंबर भी देकर भी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इस फॉर्म को भर लेना। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे यूको बैंक कहाँ चूज करना है। फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक में जाओगे, सिलेक्ट बैंक पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है यूको बैंक। बाकी के ऊपर की डिटेल्स भी आप लोग भर लेना, ठीक है, ध्यान से। यूको बैंक डालोगे, इसके बाद आपके बैंक का जो ऑफिशियल कोड है वो डालना है, ब्रांच एड्रेस डिस्ट्रिक्ट के पूरी तरीके से डाल देना है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और बैंक है जिस बैंक में आपका खाता है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा ऊपर की सारी डिटेल्स लाइक यहाँ पे आपका जो है EID नंबर, पैन कार्ड नंबर हो गया, और आपने EDP ट्रेनिंग कंप्लीट की कि नहीं की है, आप कौन से इंडस्ट्री टाइप में आते हो, मतलब इंडस्ट्री कौन से स्पेशल कैटेगरी में या फिर कौन से कैटेगरी में आते हो, जनरल में आते हो या स्पेशल कैटेगरी में। इसके अलावा यहाँ पे आपके जो है टाइप ऑफ एक्टिविटी सब कुछ बता देना है। इसके बाद आपको जो है सब सबमिट कर दोगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स में भी अपलोड करना पड़ेगा। वो अपलोड करने के बाद जो है PMEGP स्कोर कार्ड अगर दिया जाता है तो आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हो। देन आपको मिलता है एक ID पासवर्ड। इसको आपको जो है फॉर्म को फिलअप करने के बाद प्रिंट कर लेना। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके बिजनेस के बिहाफ पे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग तैयार करनी है और सिंपल तरीके से जो यूको बैंक के ब्रांच पे विजिट कर सकते हो। हालांकि उन तक भी नोटिफिकेशन पहुंच जाती है कि आपने हमारे बैंक के लिए जो है एक हम मतलब हमारे बैंक से जो है एक लोन लेने के लिए जो है एक अप्लाई और दिया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म का ऑनलाइन ही, तो PMEGP लोन के तहत अभी पता चल जाता है। लेकिन वो भी वेरीफाइड करने के बाद, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखने के बाद, आपके बिजनेस को देखने के बाद लोन डिस्बर्स कैसे करेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी आपको आगे के फर्दर प्रोसेस के माध्यम से आपको बता देंगे। तो आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो।